एक ऐसा छोटा सा सिंबल है जो दुनिया के हर कोने में मिलता है। इजिप्ट, टर्की, ग्रीस, माया और ओल्मेक सिविलाइजेशंस में किस ये हैंडबैग जैसा डिजाइन क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर एक खोया हुआ ग्लोबल कनेक्शन का सबूत? चलिए इसके पहले प्रूफ की तरफ चलते हैं। गोबेकली तेपे, टर्की, जहां के स्टोन कार्विंग्स में ये हैंडबैग शेप 11,600 साल पुरानी है। इस समय न व्हील था न राइटिंग, फिर भी इतने कॉम्प्लेक्स सिंबल्स का मिलना सोचने पर मजबूर करता है। ये लोग कौन थे? क्या उनके पास कोई ऐसी नॉलेज थी जो हमसे छुपी हुई है? लेकिन ये हैंडबैग सिंबल सिर्फ टर्की तक सीमित नहीं है। मेसोपोटामिया के गॉड्स के हाथ में भी यही डिजाइन मिलता है। इजिप्ट के टेंपल्स में भी ये चिन्ह नजर आता है। ग्रीस और बाल्कन्स में भी ये शेप रिपीट होती है। क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और? अब सोचिए, अटलांटिक ओशन के उस पार टोल्टेक, माया और ओल्मेक कल्चर्स में भी यही हैंडबैग सिंबल मिलता है। दुनिया के दूसरे कोने में बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के सेम डिजाइन का मिलना, ये तो इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। क्या ये सब सिविलाइजेशंस एक दूसरे से जुड़ी हुई थी? इस पर लोगों के पास कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक सिंबल ऑफ एंशिएंट नॉलेज था जो एक जनरेशन से दूसरी को दिया जाता था, या फिर ये लॉस्ट एंशिएंट टेक्नोलॉजी का प्रतीक हो सकता है, कोई ऐसी डिवाइस जिसका इस्तेमाल हम भूल गए हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये कॉस्मिक एनर्जी टूल था जो स्पिरिचुअल या साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता था। और हां, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये एलियंस के कांटेक्ट का प्रूफ हो सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या एंशिएंट सिविलाइजेशंस एक दूसरे से जुड़ी हुई थी? क्या एक ऐसी लॉस्ट ग्लोबल सिविलाइजेशन थी जो दुनिया भर में नॉलेज स्प्रेड कर रही थी? या फिर हमारी हिस्ट्री में कुछ मिसिंग चैप्टर्स हैं जो हमें दोबारा लिखने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? क्या ये हैंडबैग सिंबल एक लॉस्ट सिविलाइजेशन का सिग्नल है? इस पर आपका क्या विचार है?